आप सबसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सब कुछ समझ आए क्या बात है। यहाँ मैं विहान को नहलाने लग रही थी और विहान को मैं पहले पानी पाँव में गेरती हूँ, उसके बाद थोड़ा ऊपर, फिर पेट पर, फिर पीठ पर, उसके बाद आखिरी में सिर पे गेरती हूँ पानी। क्योंकि बच्चे क्या ना, जिनको सीजर्स की दिक्कत होती है ना बच्चों को, तो उनके सिर पे कभी भी ना सीधा पानी नहीं गेरना चाहिए, उनसे बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। और विहान ना वैसे पानी में बहुत इंजॉय करता है, खेल लेता है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर सिर पे पानी गिरती हूँ ना तो विहान रोने लग जाता है, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील करता है। और यहाँ पे देखो मेरे भी सारे कपड़े गीले कर दिए बाबू ने। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, क्या ही बताऊँ, इतनी गर्मी। मैं तो दिन में अब 3-3 बार नहाती हूँ। मैं सुबह उठते ही नहाती हूँ, क्योंकि मेरे को ना जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना तो मुझे एनर्जी फील नहीं होती, मुझे आलस सा चढ़ रहा होता है। तो मैं फटाफट ब्रश करके नहा के फिर मेरे को थोड़ा सा लगता है कि चलो भाई अब व्लॉग बनाना स्टार्ट करेंगे, वीडियो बनाएंगे, काम करते हैं थोड़ा सा, वरना तो आलस इतना आता है ना। फिर दोपहर को मैं फिर नहा लेती हूँ, जैसे 12-1 बजे। उसके बाद रात को भी सोते हुए लगता है कई बार कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर मैं एक शावर ले लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, खुद बेटर फील होता है। तो आप सबसे बहुत ज़रूरी, मेरी ये वीडियो पे किसी और टॉपिक पे बात चलनी थी, लेकिन चलो वो बात बाद में करेंगे। अभी जो ज़रूरी है वो मैं बात शेयर कर देती हूँ कि देखिए अभी क्या हुआ कि मेरे सबसे पहले कुछ बातें मुझे आप सबसे क्लियर करनी है। क्योंकि देखिए मैं अभी ये देखिए मैंने यहाँ विहान को नहला दिया था अच्छे से। उसके बाद अब मैं बाबू के कपड़े पहना दूंगी बाबू को। गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, मैं दोबारा नहाई हूँ सुबह से, अभी 11 भी नहीं बजे, दूसरी बार सेकंड टाइम मेरे अंदर एनर्जी नहीं फील हो रही थी, इतनी गर्मी से चढ़ रही थी। गाजा 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 गाजा। दोनों दूधवा नहीं दूंगी, नहीं दूधवा नहीं दूंगी, खिचड़ी खानी है अभी। नहीं दूधवा दे दो, नहीं दूंगी, नहीं दूधवा दे दो, नहीं दूंगी, नहीं दूधवा दे दो, खिचड़ी खानी है। नहीं दूध। तो बात क्या हुई कि किन्हीं यूट्यूबर ने ना सब्सक्राइबर सर के ऊपर वीडियो बना दी। क्या वीडियो बनाई वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो मैंने वो वीडियो मतलब फिर देखने के बाद मैंने इग्नोर कर दिया। मैंने कहा क्योंकि अगर देखो मैं अपने चैनल से कुछ वीडियो पे जवाब दूंगी ना तो बात और बढ़ती है, आप समझ रहे हो ना, कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो उस बात से और बात बढ़ती है। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना काम कर रही हूँ, नॉर्मल वीडियोज़ डालती हूँ, मैं इग्नोर कर दूँगी। लेकिन बात क्या हुई अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरे को तो आदत है, मेरे को कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई मेरे ऊपर वीडियो बना देता है, कुछ मेरे को बोल भी देता है, तो मैं तो दिल पे लेती नहीं, क्योंकि मुझे तो 2-2.5 साल हो गए यूट्यूब पे काम करते हुए, तो क्या फील करना। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, हर कोई ऐसा हमारी तरह नहीं हो सकता, किसी को बुरा भी लग सकता है ना। तो बात क्या हुई कि देखो सबसे बुरा ये लगा कि देखो जो ई रिक्शा वाले भैया थे वो इतने सीधे साधे हिसार के रहने वाले, उनको ही बना दिया गया कि वो ही मेरे सब्सक्राइबर सर हैं जो गुजरात से आए थे। तो देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। वो गुजरात से जो आए थे सर वो दूसरे थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस दिन शाम को विहान भूखा था। मेन कारण नहीं सिर्फ विहान का था, सिर्फ हॉस्पिटल में घूम रहे थे हम, 2-3 हॉस्पिटल्स में घूमे। उसके बाद शाम के करीबन 6-6:30 बज गए थे और विहान को सच में बहुत भूख लग रही थी। तो रास्ते में मैं उसको विहान को फाफड़ा खाखड़ा जो भी था वो खिला रही थी, लेकिन उससे थोड़ी बच्चे का पेट भरेगा। तो सब्सक्राइबर सर ने कहा कि यहाँ पे ना दूध की बोतल मिलती है, उन्होंने पी होगी पहले आज जब आए होंगे इस साइड आरसीबी की तरफ, तो वो बोलते बच्चे को पिला देते हैं। बट वहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा थी, उस एरिया में इतना ट्रैफिक था, तो ई रिक्शा वाले भैया ने खुद बोला कि ना एक काम करते हैं कि ना ऊपर बैठ के आप बच्चे को अच्छे से आराम से बैठ जाइए यहाँ पे, मतलब क्या खाएंगे पिएंगे, क्योंकि फिर सर पूछ रहे थे कि कुछ खा लेते हैं। तो हुआ क्या कि फिर हम ऊपर चले गए होटल में। तो फिर वो हुआ क्या कि सब्सक्राइबर सर ने जो ई रिक्शा वाले भैया थे उनको बोला कि आप भी साथ चलो, आप भी खाओ। तो वो तो भैया आ भी नहीं रहे थे, शर्मा रहे थे, बोलते नहीं नहीं आप जाइए। तो वो बोलते नहीं नहीं आपने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, घूम रहे हो इतना गर्मी में। तो और उन्होंने ना जितने पैसे, सब्सक्राइबर सर भैया ने खुद ये बात बोली कि जो उन भैया को ना जितने पैसे कैब वाला लेता ना उससे ज़्यादा पैसे मैंने दिए थे इनको। कैब वाला इतने नहीं लेता, लेकिन ई रिक्शा वाले भैया को उन्होंने अच्छे से पे किया था। तो ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी ने ये बात बोल दी ना कि हाँ इतने बड़े बिजनेसमैन हैं फिर भी वो तो कैब भी ले सकते थे, ई रिक्शा ही क्यों ली। तो देखिए बात ये थी कि
उन्होंने सोचा कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करूँगी, क्योंकि मैं देखो अनजान कैब में बैठना और एक खुली ई-रिक्शा बहुत फ़र्क होता है। तो ये बात थी। तो यहाँ पे बात क्या हुई कि ना फिर वहाँ पे हुए क्या कि जब ऊपर होटल पे गए तो वहाँ पे ना विहान ने ना डायपर में पोटी कर दी थी। तो अब डायपर में अब वहाँ बैठना कंफर्टेबल थोड़ी है, वहाँ आस-पास भी लोग बैठे हुए हैं। तो फिर खाना जो था, और फिर सब्सक्राइबर सर ने खुद ने बोला कि आपकी मम्मी वेट कर रहे होंगे ना, वो परेशान हो रहे होंगे, तो आप अपनी मम्मा को फ़ोन कर दीजिए। मैंने कहा मेरी मम्मी के तो फ़ोन रखते ही नहीं है, उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो वो बोलते फिर ठीक है, काम करते हैं, फिर खाना पैक करवा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तो बल्कि मसाला डोसा की 2 प्लेट ना, एक मेरे लिए और एक मेरी मम्मा के लिए, दोनों के लिए पैक करवाई। कहा कि आंटी को भी अच्छा लगेगा, आपकी मम्मा को, वो भी खाएंगे। तो ये बात थी। और देखिए वो तो इतने खुश थे, उन्होंने मुझे ये बात बोली कि जब उनको पता चला ना कि ऐसे ऐसे शादी टूट गई, तो वो बल्कि इतने उदास हो गए थे, उनका खाना खाने का भी मन नहीं किया था, और वो खुशी में लेकर आए थे बच्चे के लिए तोहफे, और आपकी जैसे शादी हो रही है तो इसलिए टी शर्ट वगैरह लेकर आए थे, है ना। तो देखिए बच्चे के लिए 2 चीज़ लेकर आए थे। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ कि उनको फिर बुरा तो लगेगा कि देखो वो इतनी अच्छी इंटेंशन से आए, और देखो वो मैंने उनको सर को यही बात बोली थी कि ना चलो मैं अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, जो अगर कोई बैड कमेंट करता है वो तो मैं हटा दूंगी उनके लिए, अगर कुछ गलत बोलेगा। लेकिन क्योंकि देखो मैं तो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए कोई कॉमेंट में उल्टा बोल रहा है जब, लेकिन उनको अगर फ़र्क पड़ेगा तो मैं हटा दूंगी उनके लिए। लेकिन अब आप मेरी बात सुनिएगा, मैं ये बात कह रही थी कि अब देखो अगर मैंने उनको ये बात बोली कि सर अगर मैं आपका नाम ले देती ना यूट्यूब चैनल पे कि सर ये सर हैं, ये इनका नाम है, तो कोई कुछ बोलता ही ना, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी मतलब इमेज है, इतनी रेपुटेशन है, आप मेरे चैनल पे 2 साल से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो, बल्कि मेरे से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर उनको ऑलरेडी जानते हैं। समझते हो आप लोग, वो बहुत अच्छे से सब्सक्राइबर जानते हैं, बल्कि उनको कमेंट में भी बोलते थे कि हाँ बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो निधि को, इस तरीके से। लेकिन उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि ना नहीं, आप जैसे मैंने जब वो विहान के लिए किताबें वगैरह लेकर आए थे सर, तो उन्होंने ये बात बोली थी कि नहीं आप ना, मेरी आदत है कि मतलब मैं कुछ किसी के लिए कुछ करता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम आए, मतलब मेरे को नाम नहीं चाहिए कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, मैं खुशी से कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ विहान का। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपका नाम नहीं लूँगी। अदरवाइज़ अगर मैं सर का नाम बता देती तब तो देखो बात ही कुछ नहीं थी। अब ये सस्पेंस ये क्यों हुआ कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि मैं नाम नहीं बता रही हूँ। नाम मैं इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि सर को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। अदरवाइज़ आप सब जानते हो सर को, अदरवाइज़ उनके कमेंट्स आप रोज़ पढ़ते भी होते होंगे, वो इतने अच्छे मोटिवेशनल बातें करते थे कमेंट्स में, ठीक है। तो वो गुजरात के हैं, गुजराती हैं, और देखो वो काफ़ी अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। आप बात सुनिएगा, और ना देखो वो मेरी वीडियोस को देखो हर एक को सब्सक्राइब करवाते हैं। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि देखो अब उन्होंने यही बात बोली कि उनके ऊपर जो वीडियो बना रहे हैं, कल को वो वीडियो वो लोग भी तो देखेंगे ना जिनसे उन्होंने सब्सक्राइब करवाया है चैनल। अब उन लोगों ने तो वीडियो बना के कह दिया कि तो बच्चा चोर है, बच्चा उठा के लेके जाने वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। कल को वो वीडियो, मैंने सर को यही बोला, मैंने कहा वो वीडियो मेरे चैनल पे तो मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, तो उनको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बात यह है कि देखो मान लो वो अपनी कम्युनिटी में जहाँ पे रहते हैं वो मेरा चैनल सबसे सब्सक्राइब करवाते हैं कि नहीं चैनल सब्सक्राइब करवाओ इनका। तो अब उनको, आप एक बात बताओ, तो उनको तो पता है ना, उनके आसपास के लोगों को तो पता है ना कि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए हैं, वो आए हैं, वो विहान का ट्रीटमेंट के लिए घूम रहे हैं, हॉस्पिटल्स में घूम रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए पता कर रहे हैं, तो वो इतना कर रहे हैं, तो वो उनके आसपास के सब लोगों को पता है। उनके बिजनेस में जहाँ वो रहते हैं, काम करते हैं, एक्सपोर्ट का जो उनका जो भी काम है उसमें सबको पता है, ठीक है। जो उनका आसपास के एरिए में, इवन जो RCB में जहाँ हम गए थे होटल में भी उन्होंने इतने लोगों से वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करवाया, तो उनको भी पता है कि हाँ वो आए थे। तो अब उनको ये लग रहा है कि ना, उनको बुरा लगा कि बोलते मेरे नाम पे कभी किसी ने कुछ नहीं बोला, कभी किसी ने गलत नाम भी नहीं लगाया मेरे ऊपर, कभी उंगली नहीं उठाई, और यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना दिया गया मेरे लिए कि मैं ये हूँ वो हूँ, तो उनको बुरा लगा। अब देखो अब किसी और को तो बुरा लगेगा। तो उन्होंने बोला मुझसे कि क्या मैं कमेंट करके आऊँ, मैं उनको खुद से बोलूँ पर्सनली कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा सर वो आपका डिसीज़न है, मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं वीडियो में आपके लिए बोल दूँगी कि ऐसा मत बोलिए, और मैं बोल दूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बात सच भी है, कुछ भी नहीं है ऐसा। और सर ने हम पूरी फैमिली को बुलाया था सूरत में, खाली मुझे नहीं बुलाया, ये बोला था कि पूरी फैमिली, आपकी मम्मी भी आए, आपके पापा भी आए, आपका परिवार आए पूरा, और वो आए
विजिट करें। और वो विहान से इसीलिए कर रहे थे कि चलो एक लगाव होता है कि चलो बच्चा है, छोटा है, वो ठीक हो जाएगा, तो प्यार हो जाता है बच्चे से, अटैचमेंट, बच्चे के लिए चीज़ें अच्छी अच्छी लेकर आए थे, किताबें पढ़ने के लिए लेकर आए थे। आप ही देखिए ना, सारी विहान की काम की चीज़ें लेकर आए थे। तो यहाँ पे देखिए उनको किसी चीज़ का मेरे से कोई लालच नहीं था। आप ये बात सोच के देखिए क्या लालच होगा उनका मुझसे। उनका ना तो कोई यूट्यूब पे चैनल है कि उनको मेरे से चैनल का प्रमोशन चाहिए था, ना ही उनका कोई ये है कि हाँ मैं बहुत अमीर हूँ या बहुत पैसे वाली हूँ या उनके बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। कुछ भी नहीं है बेनिफिट मेरे से, तो क्या बेनिफिट था सोच के देखिए आप। तो कोई इंसान अगर निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा सोच रहा है, तो फिर उसमें भी अगर कोई ऐसे सोचे कि नहीं यार वो बच्चा उठा के ले जाएगा, ये है वो है, तो उनको कितना बुरा लगता है ना। उनको बुरा लगा, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा इस तरीके का मत बोलिए। और बेचारे वो ई रिक्शा वाले भैया तो वैसे इतने शरीफ से हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कमीज का कलर आ गया वीडियो में और कुछ नहीं आया। मैंने तो उनकी फ़ोटो भी नहीं ली, जो ई रिक्शा वाले भैया हैं, उनका सिर्फ कमीज आ गई हल्की सी बाजू से, और उसको ही मतलब कलर से कि हाँ ये है वो है। मतलब आप ही सोचिए ना, मतलब क्या बोलूँ, मुझे कुछ और बात करनी थी बट इस वीडियो में वो बातें हो ही नहीं पाई। और अभी मेरी तबीयत आप देखोगे, मेरा वजन भी काफ़ी ज़्यादा पुट ऑन होता जा रहा है। तो अभी मैंने थोड़ा रोटी भी खानी कम कर दी है, सब्जी रोटी भी। मेरा वजन कम बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि मैं एक्सरसाइज और मेरी मूवमेंट नहीं हो पा रही है इस टाइम। मेरे से क्या हो रहा है ना, मेरा बॉडी पेन बहुत ज़्यादा गंदे वाला हो रखा है, और उसकी वजह से ना मैं चल फिर भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। मतलब बंदा ये होता है कि कुछ एक्सरसाइज ना करे, 1 घंटा पैदल ही चल ले, मेरे से वो भी नहीं हो पा रहा है। मेरे घुटनों में इतना दर्द है, मेरे हाथ में बालों में कंघी करती हूँ ना तो मेरे हाथ दर्द कर रहे होते हैं। मैं अभी ये काम कर रही थी ना, तब भी मेरे हाथ पैर बॉडी में सच में दर्द है, जिसकी वजह से मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। और इसी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है इस टाइम, क्योंकि जब आप चलो फिरोगे नहीं, घूमो फिरोगे नहीं, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी खाओगे तो वो शरीर पे लगेगा, डाइजेस्ट का होगा, वही फैट बनेगा। तो इसीलिए है। तो मेरा वजन पिछले साल काफ़ी कम था, अब बढ़ गया है मेरा, बट अब मैं कोशिश कर रही हूँ, अब मैं खाने पीने का भी कंट्रोल कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है इस टाइम कर रही हूँ। तो देखिए, तो बस मुझे इतना ही कहना था कि ऐसा इस तरीके से मत किसी के लिए कुछ बोलिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि सामने वाले बंदे की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है, उसे बुरा लग सकता है कि देखो मैं कितना अच्छे के लिए कुछ कर रहा हूँ, किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। और सच में मतलब सोचने वाली बात है कि इतने यूट्यूबर्स हैं, उनके जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कितने गिफ्ट्स लाते हैं, कितना कुछ अच्छा अच्छा लाते हैं, है ना। लेकिन वहाँ तो कॉमेंट्स मिलेंगे, वाह बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर है, बहुत अच्छा है, क्या ला रहे हैं क्या नहीं, ये वो। और अगर मेरे लिए अगर एक सब्सक्राइबर आए, उन्होंने विहान के लिए बल्कि किताबें दे दी कि बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, अभी 3 जुलाई को जन्मदिन है विहान का, कि पढ़ लेगा बच्चा, अच्छी अच्छी बुक्स ला दी, उसके लिए थोड़े से कपड़े ला दिए, तो इतनी नेगेटिविटी क्यों लाए, क्या इंटेंशन थी। कभी मेरी इंटेंशन गलत, कभी उनकी इंटेंशन गलत, सिर्फ किस लिए कि कोई किसी के लिए कुछ ले आया तोहफे। और सबको मिलते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, आप देखना हर एक यूट्यूबर वीडियो बनाता है, क्योंकि लोग जो उनको देखते हैं उनको प्यार में कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दे ही देते हैं, ये सोच के उनके बच्चों को स्पेशली गिफ्ट्स दे देते हैं, प्यार अटैचमेंट हो जाती है जन्मदिन बर्थडे वगैरह पे, तो उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब इसका तो मतलब कहने का ये चीज हो गया कि ना मैं वीडियोस बनाती हूँ, लोग मुझे उल्टा बोलेंगे, लेकिन अगर मेरे से जुड़े हर इंसान को लोग उल्टा ही बोलेंगे। मतलब निधि से चिढ़ है तो निधि से जुड़ी हर एक चीज को गाली देके जाना है, ये मतलब हुआ ना आपका, तो ये तो गलत है ना, है ना। तो मतलब मेरे हेटर्स हैं जो, वो हर एक इंसान जो मेरे साथ जुड़ेगा उसका हेटर अपने आप बन जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।